हेलो एवरीवन। सर्दियों में अधिकतर सभी लोग बाजरा, ज्वार, मक्का ये सारे आटे खाना पसंद करते हैं। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। ये हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, हमारे शरीर को वार्म रखते हैं। तो आपने कई बार बाजरे की रोटी खाई होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी बाजरे के पुए, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खस्ता और बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो चलिए अपनी टेस्टी बाजरे की पुए की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। बाजरे के पुए बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को मलने के लिए तैयार करेंगे उसका पानी। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 कप गुड़ लिया है, जिसे हम अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। एक चाकू की मदद से आप उसे पीसेस में कर लें ताकि वो जल्दी मेल्ट हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी चीनी। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास हल्का गर्म पानी। ये पानी डालने के बाद हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अगर आप गुड़ खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप 1.5 कप चीनी ले लें और उसे पानी में इसी तरह हल्के गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके उसका चाशनी जैसा ये तैयार कर लें पानी। लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ चीनी दोनों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि गुड़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस पुए में और गुड़ हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अब हमारा पानी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो हम इसे अच्छी तरह से पहले छान लेंगे। अब हम यहाँ पर एक बड़े बर्तन में 2 कप बाजरे का आटा लेंगे और उसे अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद ये देखिए, ये जितना भी इसमें चोकर वगैरह बचा हुआ है हम इसे हटा देंगे। अब हम अपने आटे में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वाइट तिल, यानी कि सफ़ेद तिल। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये हेल्दी भी होता है। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के हम पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। ये दोनों चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो जो हमने पानी छान के रखा था गुड़ और चीनी का, उससे इसे अच्छी तरह से पुए का आटा तैयार कर लेंगे। हमें इसका डो थोड़ा हार्ड रखना है, बहुत सॉफ्ट नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। आपने जब भी बाजरे की रोटी बनाई होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी उसे बनाते हैं उसमें पानी लगा लगा के उसे बढ़ाते हैं। तो जब हम पुआ बनाएंगे तो उसमें भी हम पानी लगाएंगे तो वो ऑलरेडी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे थोड़ा हार्ड तैयार करना है। ये देखिए, अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे और इसे इस तरह से हथेली पे रख के दबा के प्रेस करके बड़ा करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी लगाएंगे और इसे इस तरह से फैलाएंगे, क्योंकि ये आटा जब भी हम बनाते हैं तो पानी लगा के ही इस तरह से बनता है। और अगर आप इसे बेल के बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा गेहूं का आटा मिलाना पड़ेगा और उसके बाद आप इसे थोड़ा बेल के बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एकदम प्योर बाजरे का पुआ बना रही हूँ, तो इसे हम हाथ से ही इस तरह से फैलाएंगे, क्योंकि ये टूटते बहुत हैं। तो इस तरह से पानी लगा के आप इस तरह से हथेली पे बड़ा करेंगे तो ये ईज़िली बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, जो हमने तिल डाला है वो कितना बढ़िया दिख रहा है इसमें। अब हमने एक तरफ घी चढ़ा दिया है, हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। पहले हम चेक कर लेंगे इसे थोड़ा सा डाल के कि ये अच्छी तरह से हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है। तो अब हम इसमें पुए डाल देंगे और अब हम गैस का फ्लेम एकदम मीडियम कर देंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम में सेकना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। आपको जब भी बाजरे की रोटी या बाजरे का पुआ बनाना हो तो आप तभी आटा तैयार करें जब आपको ये बनाना हो, क्योंकि ये गेहूं के आटे की तरह रखे नहीं जाते, ये तुरंत ही बना के तैयार किए जाते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा पुआ अच्छी तरह से सेक चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे पुए तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गए हमारे टेस्टी हेल्दी बाजरे के पुए, जो कि इस मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बाजरे का आटा खाना पसंद है तो इस पुए की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, जो भी लगता है वो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। तो एक बार इस पुए की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।